हेलो, माय स्टूडेंट ओंकार सिंह फोकस स्टडी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो अब हम आपको बताएंगे कि अपन तैयारी किस तरह कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम की, है ना। तो जैसे कि जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं 10वीं 12वीं हो गया और 8वीं हो गया 5वीं हो गया, ये सभी स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे ओनली मतलब सभी स्टूडेंट के लिए है। तो हम आपको बताएंगे कि जैसे कि यदि आप किसी भी क्लास में है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिनचर्या बनानी है, किस तरह से कैसे पढ़ें, पढ़ाई कैसे करें, तो इसके बारे में आपको बताते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, शेड्यूल बनाना है आपको। तो सबसे पहले जैसे कि आपको टीचर लोग जहाँ स्कूल जाते हैं, जब आप जाते हैं तो आपको जो शिक्षक शिक्षिकाएं जो आपको क्या देती हैं, होमवर्क देती हैं, तो उनको आपको क्या करना है, घर पर रिवीजन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपको होमवर्क देते हैं तो आपको जैसे ही स्कूल से छुट्टी होती है तो सबसे पहले आपको क्या है 1 से 2 घंटे आपको जब आपको कोई भी कार्य करना है, खेलना है, घूमना है या घूमना है, तो बस 1 घंटा या 1.5 घंटा आप समय दे सकते हैं, क्योंकि खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि इससे हमारा क्या होता है, जो हमारे ब्रेन वगैरह मतलब ब्रेन होता है, तो इससे वो क्या होता है, अच्छी तरह से क्या होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है ना। तो इसके बाद जो आपको देते हैं सर लोग देते हैं तो आपको उसको होमवर्क करना है। जैसे ही और हर सब्जेक्ट के लिए आपको कम से कम 1 घंटा या पौने 1 घंटा का आपको क्या टाइम टेबल बनाना है। जैसे सबसे पहले अपने यदि आप साइंस से हैं तो आप मैथ में, ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो होमवर्क दिया उसको सबसे पहले आपको करना है। ठीक है, जैसे ही आप होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं जो आपको शिक्षक ने दिया है, जैसे ही आपका होमवर्क खत्म हो जाता है उसके बाद हमें हर पौने 1 घंटा के बाद क्या करना है, हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि हिंदी है तो कोई हिंदी ले लो, गणित ले लो, अंग्रेजी ले लो, रसायन विज्ञान ले लो, और भौतिक विज्ञान, गणित है, हमारा इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है आपके कोई भी क्लास के बायोलॉजी वगैरह है ना, सबसे पहले आपको रिवीजन करना है जो आपको दिया है। उसके बाद हर पौने घंटा को समय देना है। ठीक है, और हर बार पढ़ते रहना है। ठीक, और सबसे पहले और क्या करना है, क्या करते हैं जब हम एक और बात ऐसे हैं कि हम जब खाना खाते हैं तो नींद आने लगती है, आलस आने लगता है। जब आप खाना खाते हैं तो कम से कम खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट आप चल फिर लीजिए, कहीं पर घूम लीजिए। ठीक है, तुरंत पढ़ाई ना करें, क्योंकि हमें आलस आता है। और कभी भी बैठ आप जैसे क्या करते हैं कि अपने बेड बिस्तर पर पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर नहीं, तो आपको कम से कम एक टेबल बेंच पर ही क्या करना है, कुर्सी और बेंच, ये आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है आपको, ठीक है आपको किसी मतलब कि जैसे कि आप बैडमिंटन वगैरह पढ़ने लगते हैं, इस तरह पढ़ने लगते हैं तो नींद आने लगती है ना, तो कम से कम बेंच कुर्सी जरूरी आवश्यक है। ठीक है, तो उससे कम नींद आती है। ठीक है, और जैसे खाना खाते हैं तो आपको पता ही है 15 से 10 से 15 मिनट आपको रेस्ट करना, फिर इसके बाद पढ़ना है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको नींद नहीं आएगी। तो वो और सबसे पहले क्या करना है, सरल सब्जेक्ट पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है, आप सरल सब्जेक्ट लोगे तो इंटरेस्ट आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो आपको और क्या करते हैं, जैसे जो चीज़ हम पे नहीं बनती है तो वो कठिन लगती है तो हमें दिमाग खराब होने लगता है ना, सही हो है, और हमें मन नहीं लगता, फिर सोचने लगते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे सरल सब्जेक्ट लेना है और आपको और अच्छे से मन लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, जो भी आपको क्या करना है कठिन सब्जेक्ट है उसको बाद में पढ़ना है, लेकिन उसको आपको हर बार रिवीजन करना है। तो वो जैसे जब तक कि आपकी दिमाग में ना आ जाए, है ना। इस प्रकार से जानकारी थी। ठीक है, और जैसे सुबह होती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह जब होती है, सुबह में कम से कम 5 बजे उठें या 6 बजे उठें। तो जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले पढ़ाई ना करें तो क्या करें, थोड़ी सा नहाएं, थोड़ा सा चल फिर लें। ठीक, इसके बाद जैसे कि हमारे क्या होता है कि नींद आने लगती है और हम सही तरह से प्रिपरेशन नहीं कर पाते सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छे से 10 से मिनट नहाए घूम फिर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद सरल सब्जेक्ट फिर आपको पढ़ना है, सरल सब्जेक्ट ही पढ़ना है सबसे पहले। ठीक है, फिर इसके बाद थोड़ी आपको कठिन लेना है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट हैं वो याद करने वाले होते हैं, सबसे पहले आपको सुबह सब्जेक्ट हैं वो जरूर पढ़ना है, ताकि सुबह जब उठते हैं यार हम जब बहुत कम बोलते हैं सुबह, है ना, भूलते हैं ना, तो हम नहीं भूल पाएंगे। जो सुबह हम सब्जेक्ट कोई भी क्या करते हैं याद करते हैं, जो सब्जेक्ट उनको हम सुबह करते हैं तो हम सुबह करते हैं तो भूलते नहीं हैं, है ना। बस अब सुबह जैसे कि अब मंजिल वगैरह करते हैं तो वगैरह हो जाने के बाद तो फिर दिन पढ़ेगी, कम से कम 8-9 बजे तक सुबह पढ़िए, 9 बजे तक फिर आप स्कूल जाना स्कूल जाएंगे। ठीक है, बस स्कूल में जो और एक और बात है, जो शिक्षक होते हैं अगर आपको किसी तरह डाउट पूछिए, डरिए मत। आप डरोगे तो आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको जो भी कन्फ्यूज है तो आप अपने टीचर शिक्षिकाओं से ज़रूर पूछिए, है ना। और एक और बात बताते हैं कि स्कूल में हमारे जो सब्जेक्ट नहीं लग पाते कोई भी सब्जेक्ट, तो आप एक और कीजिए,
कि सभी बच्चे, जब आप सभी बच्चे जाएंगे कि सर ये हमारे जो भी आपकी प्राचार्य वगैरह होंगे, हर स्कूल में प्राचार्य होते हैं ना, तो उनसे आप बोलिए सर ये सब्जेक्ट हमारे स्कूल में नहीं लर्न होता है और इसमें शिक्षक की कमी है, तो उनसे ज़रूर पूछिए, क्योंकि अपने भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी सभी स्टूडेंट विशेष ध्यान रखें, अगर आपके स्कूल में कोई भी शिक्षक की कमी है तो आप प्राचार्य से बोलिए सर हमें तो शिक्षक चाहिए या शिक्षिका, हमें इन सब्जेक्ट के टीचर नहीं हैं, तो हम आगे क्या कर पाएंगे, है ना। तो एक विशेषज्ञ है, और आप जो बच्चे होते हैं तो सभी बच्चे एक साथ जाएं। अगर आपको लगता है कि यार हमारे सर बैठे हैं और हमारा क्या है कि क्या नहीं ले रहे हैं, पढ़ाने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो आप 4-6 बच्चे जाएंगे ना बुलाने के लिए, मना भी नहीं करेंगे, तो सर को आना ही पड़ेगा, सर आएंगे पढ़ाएंगे। तो इसका जरूरत है, क्योंकि जब हम लोग थे ना तो हम लोग तो सभी लोग जाते थे, और जिस जो मतलब लगता है कि पीरियड नहीं लगा है तो हम सबको बुला लिया करते थे, 5-6 लोग लगते थे। और हमारे स्कूल के बहुत अच्छे टीचर थे, ठीक है, वो भी बोलते थे कि देखो यदि हम मतलब तो आप मुझे बुला लाना और आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। इसलिए अपने भविष्य में खिलवाड़ नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मौज मस्ती पीरियड नहीं है तो अच्छी मौज मस्ती करें, वो करें नहीं, सर को बुला के लाइए और पढ़िए, क्योंकि आपके भविष्य का ही है, ठीक है। और जब आपको शिक्षा जो भी कंफ्यूज होती है आप सर लोगों से जरूर पूछिए, ठीक है, क्योंकि आपके भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपको 12वीं के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ अगले वीडियो मिलते हैं, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।